जीवन में आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कुछ भी आप अपने जीवन में जब नया सीखते हैं, उसको सिखाने वाला कोई ना कोई होता है। उस सीखने के पीछे आपका कोई ना कोई गुरु होता है। वो कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई युवा हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई प्राणी, कोई जीव जंतु हो सकता है, चाहे वो बगला हो, चाहे वो कोई और जीव हो। यानी किसी भी चीज को जब आप कोई चीज नया बनाते हैं, नया करते हैं, नया सीखते हैं, उसको सिखाने वाला कोई ना कोई आपके जीवन में होता है। और वो जो आपके जीवन में होता है, जिसने आपको सिखाया, वही आपका गुरु होता है। और याद रखिए, जब आप अपने गुरु को सम्मान देना छोड़ देते हैं, तो वो विद्या जो आपने उससे सीखी है, वो आपके किसी काम नहीं आती। इतिहास गवाह है, जब भी किसी शिष्य ने अपने गुरु के साथ धोखा, झूठ या अपशब्द के माध्यम से कोई भी शिक्षा ग्रहण की है, वो उसको कभी काम नहीं आई। आपने इतिहास में एकलव्य का नाम सुना होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने जब गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को शिक्षा देते, तो वो छिपकर झाड़ियों में उन्हें देखता, उनकी बातों को सुनता और उनकी ही यानी द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने ही उस विद्या का अभ्यास करता, और वो तीरंदाजी में बहुत माहिर हो गया। आप जानते ही हैं उस घटना को कि जब गुरु द्रोणाचार्य को ये बात पता चली, तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में उनसे अंगूठा मांग लिया। जब ये घटना घटी, तो ये बात अर्जुन को बहुत बुरी लगी। अर्जुन ने गुरुदेव से सवाल किया कि आपने उससे अंगूठा क्यों मांगा, जबकि आप जानते हैं कि बिना अंगूठे के तो वो तीर चला ही नहीं सकता। तब गुरु ने कहा कि अर्जुन, एकलव्य ने ये ज्ञान धोखा देकर पाया है, और धोखे से प्राप्त किया हुआ ज्ञान धोखे की तरफ ही बढ़ाता है, यानी हमें धोखे की तरफ ले जाता है। शायद हम किसी के और के धोखे का शिकार हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण, कर्ण। जब कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से ज्ञान अर्जित किया, तो एक समय बाद जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने भी कर्ण को यह श्राप दिया कि तुमने जो मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान लिया है, ये वक्त पर काम नहीं आएगा। यानी इतिहास हमें ये सिखाता है कि यदि हम गुरु के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं या अपशब्द कहते हैं, तो वो सीखा हुआ ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता। याद रखिए दोस्तों, जीवन में 3 ऋण हमारे बहुत बड़े होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इन तीनों ऋणों को हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम इनको चुकाने के लिए इनका आभार जरूर व्यक्त कर सकते हैं। हम इन तीनों को ही सम्मान दे सकते हैं, इन्हें आदरणीय बना सकते हैं। इसमें जाता ही क्या है। याद रखो, जब हम किसी दूसरे को अपशब्द कहते हैं, चाहे वो कोई भी रहे, वो उसके दिल को दुखा सकता है, और किसी के दिल को दुखाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हर दिल में ईश्वर विराजमान होता है। आपको अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हम अपने गुरु का ही अपमान करते हैं, तो हमारे जीवन में दुखों का अंबार आ जाता है। याद रखिएगा, जीवन में जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए अपशब्द या बुरे विचार रखता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं होता। आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जीवन में कभी किसी पर उंगली उठाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ये जो उंगली है ना, ये उंगली उस सामने वाले व्यक्ति में एक गलती बता रही है, लेकिन इसके अंदर छिपी 3 उंगलियां जो आपकी तरफ मुड़ी है, वो कहती हैं आप में 3 अवगुण हैं। यानी अगर बराबर में देखा जाए तो आप में 2 ज्यादा। तो याद रखिए, अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए कभी कभी कि हम क्या हैं, सामने वाले को हम जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं, हमने अपने आप को देखा है। बड़ी खूबसूरत लाइन कही है किसी महापुरुष ने, बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम दूसरों में, अगर इतना खुद को तरासा होता तो खुद खुदा बन जाते। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना, जिससे अगर थोड़ा कुछ भी सीखते हो, उसके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। और अगर आप अपने दिल में सम्मान नहीं रख सकते, हो सकता है मानव स्वभाव के कारण आप अपने दिल में सम्मान ना ला पाए, तो आप उससे सीखना बंद कर दीजिए। फिर मत सीखिए, फिर आप उससे सीखिए जो आपको पसंद है। चलिए, हम खुद से प्रण करते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सोचेंगे और दूसरों के लिए अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि एक दिन ये सारी चीज़ें लौटकर हमारे ही पास आनी है। याद रखिए दोस्तों, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी बोली, आपके परिवार, आपके व्यक्तित्व और आपके संस्कारों का दर्पण होता है। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, सामने वाले की नज़रों में आपकी तस्वीर वैसी ही बनती है।